दोस्तों वारी एनर्जीज लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है। वारी एनर्जीज को अब तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट मिला है। अब आप देख सकते हो कि वारी एनर्जीज जो अपने सेक्टर की लीडर कंपनी है और काफ़ी शानदार इसकी प्राइस है। आप देखिए दूसरी कंपनियों के तुलना में इसका प्रदर्शन बहुत बेहतर है। लगातार कंपनी अपना बिजनेस बढ़ा रही है, सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि ग्लोबल मार्केट में भी अपनी पहचान बना रही है। ऐसे में क्या वारी एनर्जीज आने वाले समय बेहतर कर सकता है? यहाँ पे बहुत सारी बातें जिसको इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। साथ में कंपनी के फ्यूचर प्लान के बारे में जानेंगे। कंपनी आने वाले समय कौन से प्रोजेक्ट करने जा रही है और एनर्जी सेक्टर में वैसे भी सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है। इस समय रिन्यूएबल एनर्जी के लिए सरकार ने राहत के द्वार खोल दिए। ऐसे में क्या आने वाले समय कुछ उम्मीद बेहतर होगी क्योंकि अब क्वार्टर 3 भी आने वाला है। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी लगभग 1 बजे के आसपास का टाइम है। स्टॉक की शुरुआत देख सकते हो कि आज पॉजिटिव ही हुई 2869 पर। क्लोजिंग कल 2854 के आसपास थी। इंट्राडे में 2842 का लो बना। ये कुछ समय के लिए आपको स्टॉक में हल्की सी गिरावट होती हुई दिखा देगी, लेकिन वहाँ से अच्छी खासी खरीदारी लौट के आई जिसकी वजह से 2906 का इसने हाई बनाया और इस समय स्टॉक 2865 के आसपास ट्रेड कर रहा है, जहाँ पे 0.36% की तेज़ी देखने को मिल रही है। काफ़ी बेहतर कर रहा है। वैसे स्टॉक काफ़ी दिन से लगातार गिरावट की चपेट में था। आप देख सकते हो कि आज एक अच्छी तेज़ी इसमें देखने को मिली है और आप देख सकते हो कि इसके पीछे सबसे बड़ी वजह कि जिंदाल ग्रुप के साथ मिलकर वारी एनर्जी राजस्थान में 2 गीगावाट का सबसे बड़ा सोलर प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं। तो देख सकते हो कि भारत की सबसे बड़ी सोलर PV मॉड्यूल निर्माता कंपनी है वारी एनर्जीज और इसकी जो सब्सिडीज कंपनी है WRTL को ये मेगा प्रोजेक्ट मिला है। यह डील वारी के लिए अब तक की सबसे बड़ी एनर्जी प्रोक्यूरमेंट और कंस्ट्रक्शन EPC डील है। WRTL इस प्रोजेक्ट के डिज़ाइन, इंजीनियरिंग, सप्लाई, निर्माण, टेस्टिंग, कमीशनिंग की जिम्मेदारी निभाएगा। इसके तहत ये सुनिश्चित किया जाएगा कि बीकानेर में पॉइंट ऑफ इंजेक्शन PO के स्वच्छ ऊर्जा कुशलता से आगे पहुंच पाए। अब इस मौके पे जिंदाल रिन्यूएबल्स के प्रेसिडेंट भरत सक्सेना ने कहा है कि वारी के साथ पार्टनरशिप करके हम कम उत्सर्जन वाले स्टील उत्पादन की शुरुआत हो जाएगी हमारी। यह तो बस शुरुआत है, भविष्य में और भी कई ऐसे इनिशिएटिव्स हम देखने को मिलेंगे। वहीं दूसरी तरफ इसके मौके पे WRTL के डायरेक्टर वीरेंद्र सिंह दोषी ने इस मौके पर कहा है कि हम जिंदाल रिन्यूएबल के साथ ऐतिहासिक 2 गीगावाट सोलर EPC प्रोजेक्ट को साझेदारी करके बहुत ज़्यादा उत्साहित है। तो ये अब तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट और 2 गीगावाट का प्रोजेक्ट कोई छोटा प्रोजेक्ट नहीं है। इससे आप समझ सकते हो कंपनी का बिजनेस किस तरह से आगे बढ़ रहा है। बीकानेर में बनने वाला यह सोलर प्रोजेक्ट एडवांस टेक्नोलॉजी और सस्टेनेबल सॉल्यूशन का इस्तेमाल करेगा। इसका जो मुख्य उद्देश्य है ऊर्जा दक्षता को बढ़ाना और अधिकतम बिजली उत्पादन सुनिश्चित करना। वारी की यह पहल भारत को स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में एक बड़ा मुकाम हासिल करने में मदद करेगी। वारी रिन्यूएबल जो भारत में रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट का पॉइनियर बनना चाहती है, फिलहाल 3 गीगावाट के रिन्यूएबल एसेट पर काम कर रही है। कंपनी का लक्ष्य है कि 2030 तक 12 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी के एसेट, स्टोरेज फैसिलिटी और ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स स्थापित करना चाहती है कंपनी। तो काफ़ी बड़ा इसका सपना है। यहाँ पे देख सकते हो कि वारी एनर्जीज अब तक 1000 प्लस सोलर प्रोजेक्ट इंस्टॉल कर चुका है। इसकी कुल क्षमता अगर देखें तो 1.82 गीगावाट से ज़्यादा है। इसके साथ ही 1.7 गीगावाट के प्रोजेक्ट पर इस समय काम चल रहा है। रूफटॉप सोलर की बात करें 178 प्रोजेक्ट जो 50 मेगावाट से ज़्यादा की क्षमता है। इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर में भी 40 मेगावाट के प्रोजेक्ट को डेवलप किया कंपनी ने। तो प्रोजेक्ट की खास बात करिए 2 मेगावाट का प्रोजेक्ट भारत में अब तक का सबसे बड़ा सोलर प्रोजेक्ट में से एक है। यह प्रोजेक्ट बीकानेर राजस्थान में होगा जहां सोलर एनर्जी की अपार संभावना है। सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी और ग्रीन हाइड्रोजन जैसे फ्यूचरिस्टिक्स इनोवेशन का इस्तेमाल किया जाएगा। यहाँ पे कंपनी के फ्यूचर प्लान की बात करें वारी एनर्जीज लिमिटेड की जो सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है जो 13.3 गीगावाट के आसपास, जो उसको बढ़ा के 21 गीगावाट तक पहुँचाना 2027 तक। और इसके अलावा कंपनी 6 गीगावाट की देखो कि
इनगॉट वेफर कैपेसिटी और 6 गीगावाट के सोलर सेल कैपेसिटी को भी ऐड करना है, कंपनी का लक्ष्य है। इसके अलावा कंपनी 1.6 गीगावाट की सोलर पीवी मॉडल कैपेसिटी यूएस में भी इंस्टॉल करना चाहती है। कंपनी आप देख सकते हो कि आने वाले समय वारी एनर्जीज जो है वो लगातार सिर्फ इंडिया में नहीं बाकी विश्व के कई देशों में अपनी इंस्टॉल कैपेसिटी को तेज़ी से बढ़ाएगी। कंपनी बैटरी प्रोडक्शन, हाइड्रोजन इंसेंटिव वगैरह के ऊपर भी काम कर रही है। तो आने वाले समय कंपनी अपना पोर्टफोलियो और तेज़ी से बढ़ाएगी और इंटरनेशनल मार्केट में और पदार्पण करेगी। जिस देश में अभी तक उनका कामकाज नहीं वहाँ पर भी शुरू किया। कंपनी दुबई में भी अपनी कारोबार को तेज़ी से आगे बढ़ाना पसंद करेगी। तो इस तरह से कंपनी का बिजनेस लगातार ग्रो करता हुआ दिखाई देगा। अब यहाँ पे जो इसके लिए एक और बड़ा ट्रिगर होगा वो होगा लॉक इन पीरियड। तो 50% का लॉक इन पीरियड तो खुल चुका है 23 नवंबर को। अब दूसरा जो 50% का लॉक इन पीरियड है वो 22 जनवरी 2025 को खुलेगा, जिसमें आप देख सकते हो कि 50% जो एंकर इन्वेस्टर के शेयर है वो फिर से बिकवाली के आएंगे, जिसमें हो सकता है कि इसमें स्टॉक के अंदर कुछ दबाव देखने को मिलेगा क्योंकि वो एंकर इन्वेस्टर प्रॉफिट बुक करना चाहेंगे। यहाँ पे फॉरेन वेंचर्स कैपिटल इन्वेस्टर के लिए जो लॉक इन पीरियड है वो 6 मंथ का है। तो आप देख सकते हो कि उसमें अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है, उनके लिए कोई लॉक इन पीरियड नहीं होता है। अदर इन्वेस्टर जो है जिनके लिए लॉक इन पीरियड 6 मंथ के आसपास होता है। अब आप देख सकते हो कि Q3 आने वाला Q2 काफ़ी बेहतर था। रिवेन्यू 3.57 थाउजेंड करोड़ के आसपास था, जहाँ पे 1.05% की ईयर ऑन बेसिस पे हमें वृद्धि देखने को मिली। नेट इनकम 361.65 करोड़ के आसपास बताई, जहाँ पे 14.78% की ईयर ऑन बेसिस पे शानदार वृद्धि देखने को मिली। डायलूटेड EPS 13.71 रहा, जहाँ पे 9.07% की ईयर ऑन बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। और नेट प्रॉफिट मार्जिन 10.12% रहा, जहाँ पे 13.58% की बेसिस पे शानदार वृद्धि देखने को मिली। तो काफ़ी बेहतर रिजल्ट था। इस बार आशा है कि रिजल्ट और काफ़ी शानदार रहेगा, तो फिर एक अच्छी तेज़ी की संभावना बनती हुई दिखाई देगी। अब एक बार हम इसकी पेयर कंपनियों से तुलना करते हैं कि स्टॉक कितना सस्ता है। तो सबसे ऊपर अगर आप देखें तो आपको सीमेंस दिखाई देगा, जिसका PB 15.48 है, पी रेशियो 88.54 है और EPS 74 का है। ABB इंडिया जिसका PB रेशियो 21.63 है, पी रेशियो 86.90 का है, EPS 79 है। CG पावर इंडस्ट्रीज जिसका PB रेशियो 29.70 है, लेकिन पी रेशियो काफ़ी ऊपर है 151.59 और यहाँ पे EPS इसका 5.90 है। हेवल्स इंडिया जिसकी PB 13.51 है और पी रेशियो 74.14 का है और EPS 22.60 है। सुजलॉन एनर्जी जिसका PB 22.38 है, लेकिन पी रेशियो 286 है जो काफ़ी ऊपर है, 1.22 का इसका EPS है। वारी एनर्जीज जिसका PB रेशियो 8.97 है और इसका पी रेशियो 71.52 है और इसका EPS 39.90 है। हिटाची एनर्जी जिसकी PB 45.34 है और पी रेशियो 319 और आप देख सकते EPS इसका 47 है। इसके अलावा GV वेरोना T&D देख सकते 38.55 का PB है और इसका पी रेशियो 134 का है और इसका यहाँ पे देख सकते हो कि जो EPS है वो 15 के आसपास है। और इसके अलावा अपार इंडस्ट्री जिसका 10.71 का PB रेशियो है, पी रेशियो इसका 51.12 है और EPS देख रहे हो 203 के आसपास है। आइनॉक्स विंड जिसका PB रेशियो 10.364 है और पी रेशियो 764 है और यहाँ पे EPS 0.24 है। तो क्लियरली देख सकते हो कि ये स्टॉक वाकई सस्ता है। EPS के मामले में देखें तो इसका बेहतर है और इसका पी रेशियो अगर देखें तो सबसे ज़्यादा जो महंगा पी रेशियो देखें तो वो आइनॉक्स विंड का है, उसके बाद हिटाची एनर्जी और उसके बाद में सुजलॉन एनर्जी। इसमें सबसे सस्ता अगर किसी का पी रेशियो तो वो है अपार इंडस्ट्रीज और उसके बाद में नंबर 2 पे सीधा आपको यहाँ पे वारी एनर्जीज दिखाई देगा। इसका मतलब वाकई में स्टॉक काफ़ी बेहतर है इस समय। ऐसे में आने वाले समय उम्मीद है कि कुछ बेहतर करता हुआ स्टॉक दिखाई दे सकता है। लेकिन फ्रेंड्स कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।